वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ याबा में उज्जवल शर्मा आपके साथ। एक वक्त था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आते थे कि सचिन पायलट वो तो नाकारा है, निकम्मा है और पार्टी का गद्दार है। दो चार लाइनें इंग्लिश की क्या सीख ली, अपने आप को ना जाने क्या समझते हैं। अब लेकिन कैसा वक्त आया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये कहना पड़ा कि सचिन पायलट आप मेरे समर्थन में आइए, मेरे लिए प्रेस वार्ता करिए और मेरे लिए मैदान में बैटिंग कीजिए। दरअसल ऐसा क्यों हुआ, इस तरह की बातें क्यों सामने आई, वो आपको बताएंगे। कल जब ईडी के छापे राजस्थान में पड़े तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को याद आया कि उनके बेटे को भी ईडी ने समन भेजा है। हालांकि ये ईडी का समन काफ़ी पुराना था, लेकिन कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही किया कि जब गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा के यहाँ रेड पड़ी तो अपने बेटे का समन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को याद आया और गहलोत ने सोचा कि इससे अच्छा मौका क्या होगा कि अपने बेटे के समन को भी इसमें जोड़ दिया जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि वो समन 18 अक्टूबर को ही भेज दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके बारे में कल जिक्र किया है। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने क्यों प्रेस वार्ता की, क्यों सचिन पायलट को आनन फानन में दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय में बुलाया गया और कहा गया कि वैभव गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा के बचाव में उतरिए। इसका एक बड़ा कारण है कि राजस्थान कांग्रेस में अगर कोई नेता है जिसकी बात को कोई तवज्जो देता है, जनता तवज्जो देती है, तो वो है सचिन पायलट। बाकी तो नेता बोलते हैं, चले जाते हैं, जनता इतना ही सुनती है, इतना ही ध्यान देती है। दरअसल सचिन पायलट दिल्ली में थे जब ईडी की रेड राजस्थान में पड़ी, तो कांग्रेस आला कमान या कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की ओर से सचिन पायलट से ये कहा गया कि आप राजस्थान के मसले पर एक बार प्रेस वार्ता करिए, नहीं तो कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति जब अपने लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो फिर इतनी जल्दी से या इतनी आसानी से उसके समर्थन में नहीं उतरता। सचिन पायलट भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के समर्थन में प्रेस वार्ता कर रहे थे, लेकिन ये प्रेस वार्ता एक आग्रह के चलते हुई थी, जो आग्रह था कि अब वैभव गहलोत भी फंस चुके हैं, डोटासरा भी फंस चुके हैं। तो गहलोत ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, लेकिन शायद जनता ने इतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए शाम को 5 बजे सचिन पायलट को बुलाया गया और सचिन पायलट की बात को जनता तक पहुँचाने की कोशिश की गई। अब जब चुनावी समर है, कांग्रेस को सरकार दोहरानी है, कह रही है कांग्रेस की हम रिपीट करना चाहते हैं, तो अब रिपीट करवाने में तो उस नेता को लाना ही पड़ेगा जिसने विपक्ष में रहते हुए मेहनत की। सत्ता पक्ष में रहते हुए तो नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं, चाहे वो गहलोत की सरकार में हो या वसुंधरा की सरकार में। अब जिसके दम पर सरकार बनी उसको बुलाना तो पड़ेगा, उसको आगे लाना तो पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस आला कमान दोनों ये काम कर रहे हैं। सचिन पायलट को याद कर रहे हैं क्योंकि पता है उन्हें भी कि सचिन पायलट के बिना सरकार बनाना नामुमकिन साबित होगा। अब देखना होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये पैरवी की गई है कि मेरे लिए सचिन पायलट को आगे लाइए, तो अब कांग्रेस आला कमान और कितनी प्रमुखता सचिन पायलट को देता है। और प्रमुखता के बाद अगर सरकार रिपीट होती है, अगर राजस्थान की परिपाटी टूटती है, तो क्या सचिन पायलट को मौका मिलेगा या फिर उन्हें फिर से 2018 की तरह एक बार फिर समझा लिया जाएगा और समझौता कर लिया जाएगा। राजस्थान के सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।